सूर्य को कभी उल्लुओं ने देखा ही नहीं, अब वो कह रहे हैं सूर्य नहीं है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने उल्लू की बात मान ली, उल्लू कहता है सूर्य नहीं है, तो क्या उल्लू के कहने से नहीं है? अरे सूर्य है, उल्लुओं को नजर नहीं आते। उसी प्रकार भगवान है, कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते, इसमें उनका दोष है, भगवान का क्या कसूर है? अब सुनो, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुए कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमते भवानी। सुनो, अब मैं भगवान के जन्म के कुछ उदाहरण दे रहा हूं, सुनो। एक बार जय और विजय नाम के भगवान के द्वारपाल थे, तो द्वारपाल खड़े पहरा दे रहे थे, तभी वहां सनकादि चले गए, तो सनकादियों को द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर मत जाइए, विष्णु भगवान अभी शयन कर रहे हैं। अच्छा, जबकि भगवान विष्णु ने कह रखा था कि ब्राह्मण आ जाएं, संत आ जाएं, तो कभी रोका ना करो, पर वो नहीं माने और द्वारपालों ने अपनी मनमानी कर डाली, भगवान के भक्तों को रोक दिया। और जब रोका तो परिणाम, सनकादियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम भक्तों को रोकते हो भगवान से मिलने के लिए, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, 3 जन्मों तक राक्षस रहना। वही जय और विजय, फिर भगवान नारायण आए, क्या हुआ? बोले जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें श्राप मिल गया, 3 जन्मों तक। भगवान बोले हम 4 बार अवतार लेंगे तुम्हारे लिए, चिंता ना करो। वही जय और विजय, एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, और द्वापर युग में शिशुपाल दंत वक्र बने। और भगवान ने 4 अवतार लेकर मारा, हिरण्याक्ष को बाराह बनकर मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह बनकर, रावण कुंभकर्ण को राम बनकर मारा, शिशुपाल दंत वक्र को कृष्ण बनकर के भगवान ने मारा। एक बार तो राम को इसलिए धरती पर आना पड़ा क्योंकि जय विजय को श्राप लगा था, अपने भक्तों के लिए भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। अब दूसरी बात सुनो, एक बार कश्यप और अदिति ने भगवान की बहुत तपस्या की, और वही दशरथ और कौशल्या बने और उनके राम पुत्र बनकर आए, और उनके लिए भगवान राम अवतार लेकर आए, उन माता पिता को सुख देने के लिए, इसलिए राम का अवतार हुआ। ये एक कल्प की बातें हैं। एक कल्प सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प में जलंधर नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान ने उनकी पत्नी के पास आकर उनका पातिव्रत भंग किया, वृंदा का। तो वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण हुआ, और उसके लिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा। एक कल्प, देखिए राम कोई एक बार नहीं आए, राम लाखों बार आ चुके हैं। कितनी बार राम आ चुके हैं धरती पर? हर बार राम आते हैं और राम लीला करते हैं। जैसे भागवत, हमने अभी भागवत पिछली बार भागवत की, एक भागवत पूरी हो गई तो फिर भागवत शुरू कर दी, भागवत फिर पूरी हो गई तो फिर भागवत शुरू कर दी। उसी तरह भगवान बार बार लीला करने आते हैं इस धरा पर, इस धरती पर बार बार लीला करने आते हैं। अब ये कब कब आते हैं?
हर त्रेता युग में राम जी हर त्रेता में नहीं, कल्प कल्प में। कब आते हैं? एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग 1000 बार बीत जाते हैं, है ना? तब एक कल्प होता है। तो किसी कल्प में राम जी आते हैं, किसी कल्प में राम जी फिर अगले कल्प में। हर युग में भगवान आए ऐसा जरूरी नहीं। कल्प कल्प की विशेषताएं हैं, भेद हैं। किसी कल्प की ये कथा है, किसी कल्प की वो कथा है। तो राम जी के आने के इतने कारण हुए। अब एक बड़ा कारण सुनो, शंकर जी कह रहे हैं, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भये सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। माता पार्वती क्या कह रही हैं जरा सुनिएगा। माता पार्वती कह रही हैं, सुनो। एक बार शंकर जी ने कहा, एक बार नारद जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को, इसके कारण भगवान को धरती पर राम बनकर आना पड़ा। माता पार्वती को बड़ा ताज्जुब हुआ कि प्रभु नारद जी तो भगवान के भक्त हैं और उन्होंने श्राप क्यों दिया? अच्छा, पार्वती जी के गुरु भी नारद जी हैं, तो गुरु जी का पक्ष लेकर बोल रही हैं, जरूर भगवान नारायण ने कोई गलती की होगी, इसीलिए हमारे गुरुजी ने श्राप दिया है। हमारे गुरुजी की कोई गलती नहीं है। देखिए गुरु पक्ष कितना प्रबल है। माता पार्वती कह रही है, हमारे गुरुजी ने यूं ही तो श्राप नहीं दिया होगा, जरूर कोई विष्णु भगवान ने कोई बात कही होगी, कुछ हुआ होगा, इसलिए गुरुजी ने श्राप दिया। तब शंकर जी बड़े हंसे, देवी धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ इस धरती पर मनुष्य बनकर लीला करो, जाओ, तुम्हें बंदरों की जरूरत पड़ेगी और तुम भी नारी के वियोग में बन बन भटकोगे। ऐसा श्राप नारद जी ने दिया। पार्वती जी ने कहा, इसके बारे में बताओ क्यों ऐसा हुआ, हमारे गुरुजी ने क्यों श्राप दिया? अरे कोई अपने भगवान को श्राप देता है क्या? तब नारद जी की बात पूरी सुनाए। शंकर जी ने यहां एक बात बहुत बढ़िया कही, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। शंकर जी कह रहे हैं, देवी सुनो, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न। सच्ची बताऊं, कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख भी नहीं है। जिसे भगवान जब जैसा बनाना चाहे, जिसे भगवान जब जैसा करना चाहे, वह तब वैसा हो जाता है।